नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज गुनाहों के सल्तनत का एक युवराज मारा गया। अतीक अहमद का कुपुत्र कह लीजिए, इसको सुपुत्र तो कहा ही नहीं जा सकता। असद मारा गया और उसके साथ एक और शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। ये भी अतीक का ही गैंग का गुर्गा था, जो लोगों का कत्लेआम खुलेआम करता था, लोगों का कत्ल करता था, हत्या करता था। यानी अपराध के दृष्टिकोण से आपके मन में जितने भी आपराधिक कुकृत घटना मन में आपको आए, जहां तक आप सोच सकते, ये वही लोग थे जो उन सारे अपराधों में संलिप्त थे। ऐसा कोई अपराध बचा नहीं जिसको अतीक ने और उसके ये सुपुत्र कुपुत्र ने छोड़ा हो। यानी हर प्रकार के अपराध में ये लोग संलिप्त थे। और आज ये इसको जब यूपी पुलिस के एसटीएफ ने मार गिराया, योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने मार गिराया, तो इस देश के जनता, खास करके ये उत्तर प्रदेश के जनता, तमाम लोगों में एक बड़ी खुशी का लहर है। तमाम लोग बता रहे हैं कि अतीक के बेटे असद का या अतीक के जो और लोग हैं उनका यही हश्र होना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने देश के जनता को, इस उत्तर प्रदेश के जनता को, आम लोगों को बहुत परेशान किया। ना जाने कितने परिवारों को इन लोगों ने उजाड़ दिया, ना जाने कितना दहशत इन लोगों ने फैलाया हुआ था समाज में अपने जो है इस प्रकार के कुकृत अपराधों के दम पर। लेकिन अपने देश के राजनीतिक व्यवस्था को देखिएगा तो एक नज़र में आपको बड़ी ही अफसोस होगा कि आज हमारे देश का जो ये व्यवस्था है ना, राजनीतिक है ना, वो किस प्रकार से गिद्ध के तरह हर जगह जो है अपनी लाभ देखता है, हर जगह वोट तलाशता है, हर जगह जो है इस हर समस्या में इस एंगल को तलाशने का प्रयास करता है कि कहीं वहाँ से उसको कुछ वोट तो आ रहा है ना, कुछ मछली उसके जाल में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। आज राजनीतिक इस स्तर पे गिर गया है। आज अतीक के बेटे को मारे जाने के बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, ये सुन के पता नहीं आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन जब आप सोचेंगे तो राजनीति का स्तर इस प्रकार से गिर गया, इस प्रकार से उसको अतीक के बेटे के बारे में कहा जा रहा, उसने गुनाह किया था, उसको न्यायालय ले जाना चाहिए था, न्यायालय के द्वारा सजा मिलता। यानी एक तरह से उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, इस पूरे जो है घटना को एक दूसरे ही एंगल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है उसको अदालत ले जाना चाहिए, उसके लिए भी मानवाधिकार, यानी तमाम प्रकार के जो हो सकते हैं उस प्रकार के दलीलें दी जा रही है। और ऐसे इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक असर डालने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ये जो थे ना अतीक के बेटे या अतीक गैंग के ये गुर्गे जिसको आज पुलिस ने इनकाउंटर में मारा, ये कोई बहुत बड़ा समाज सेवी था जिसको पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। ये समाज के हक के लिए कोई बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहा था जिसको आज यूपी पुलिस ने मार गिराया। इसको जो है समाज का बहुत बड़ा नायक के तौर पर आज देखिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए तो मानवाधिकार उन लोगों को नजर आता है कि अतीक के बेटे असद के लिए मानवाधिकार होना चाहिए, लेकिन इसको उस उमेश पाल जो बेगुनाह था, उस उमेश पाल के लिए और उसके परिवार के लिए मानवाधिकार नजर नहीं आ रहा है। उन लोगों को जो आज अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को, उन पुलिस वाला जो आज इनकाउंटर किया उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं है। जब उसको पकड़ने गई थी पुलिस तो ये समझिए कि वो फूल माला लेके पुलिस का स्वागत नहीं कर रहा था। पिछले 49 दिन से अलग अलग जगह पर वो लोकेशन बदल रहा था और इस इंतजार में वो नहीं था कि पुलिस आएगी, पुलिस का हम फूल माला पहना के स्वागत करेंगे और पुलिस हमको जेल ले जाएगी। वहाँ पे वो विदेशी हथियारों के साथ था, वो पुलिस वालों पे फायरिंग करता था, पुलिस वालों को पे गोली चलाया उसने, और जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने उस पे गोली चलाई खुद के बचाव के लिए तो वो इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुलिस वाले के साथ अगर कुछ होते ना तो क्या होता, एक पुलिस वाले के पास कुछ शहीद के रूप में उसको, उसके परिजनों को कुछ दिया जाता, सरकार की तरफ से कुछ घोषणा करती और इतना बड़ा न्यूज नहीं बनता अगर आज पुलिस वालों की गोली लग जाती। हमेशा आप
जो है अक्सर आप तो इस स्थिति में देखते हैं, और ऐसा होता भी है, ये सच्चाई भी है कि अक्सर आप देखते होंगे कि पुलिस का उस रूप को आपने देखा होगा जब कई बार पुलिस वाले जो है बिक जाते हैं, या कई बार कई पुलिस वाले क्रूरता करते हैं। लेकिन हर मामले को आप उस चश्मे से मत देखिए। ये एक ऐसे मामला था कि ये एक ऐसा खूंखार अपराधी था जिसको पुलिस पकड़ने गई थी, और वहाँ फूल माला से नहीं बल्कि गोली बंदूक से वो अपराधी पुलिस वाले का स्वागत कर रहा था, और उसको जब पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया तो उस पर प्रश्न उठा रहा है। और आज बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि इस अपराधी को एक जात से जोड़ दिया गया, इसको एक धर्म से जोड़ दिया गया, उसको बताया जा रहा है कि उसका एक मजहब है, यानी आज अपराधी का मजहब निकाल लिया गया। सोचिए हमारे देश में ऐसा संभव हो सकता है, और ऐसा राजनेता ही कर सकते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए जब उनको सहूलियत हो किसी अपराधी को, वो एक खास मजहब से, खास धर्म से जोड़ सकते हैं, और जब उसको सहूलियत हो उस अपराधी को उस खास धर्म से जो है अलग कर सकते हैं, एक व्यक्ति को वो अलग कर सकते हैं। और ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं जो कहते हैं असद के इनकाउंटर के बाद, अतीक के इनकाउंटर के बाद समाज में जो है भाईचारा जो गड़बड़ाएगा, समाज में भाईचारा का माहौल बिगड़ेगा। ये कौन सा भाईचारा का माहौल आप बिगाड़ना चाहते हैं? समाज में भाईचारा का माहौल बिगड़ेगा नहीं। आप अपने राजनीतिक हित के लिए, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज में भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या आज जो अतीक जब वो अपना गैंग चला रहा था, जब वो लोगों पे अत्याचार कर रहा था, तो क्या वो ये देख के अत्याचार करता था कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है? वो ये देख के अत्याचार नहीं करता था। वो तमाम प्रकार के लोगों पे अत्याचार करता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। और आज अतीक के हत्या से, अतीक के गुनाहों से जो है तमाम प्रकार के लोग जो है प्रभावित था, और तमाम प्रकार के लोग आज खुश है, देश में जनता खुश है कि अतीक के जो है के बेटे का इनकाउंटर हुआ, क्योंकि वो उसी लायक था। न्यायालय और न्याय का जो पूरा प्रक्रिया होता है ना, वो उन लोगों के लिए होता है जो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, वो शरीफ लोगों के लिए होता है, वो आम नागरिक के लिए होता है। लेकिन ऐसे गुनाहगारों के लिए, ऐसे जो है अपराधियों के लिए न्यायालय की प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे अपराधी न्यायालय की जो व्यवस्था है उसको भी प्रभावित करते हैं। यही अतीक अहमद था ना, जो कुछ समय पहले जो है इसके कहा जाता है, इसके मामले की सुनवाई के लिए जो है जब कोर्ट में पहुंचा तो कई जज जो है उस सुनवाई से खुद को अलग कर लिए, और इसका इतना खौफ था कि जज जो है इसके मामले की सुनवाई नहीं करना चाहता था, और जज को खतरा था जान का। अब सोचिए, और इसके लिए ये लोग आज देश में कुछ लोग जो है न्यायालय की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं उसको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। कहते हैं कि अतीक के बेटे असद को के मारे जाने के बाद जो है समाज में भाईचारा बिगड़ेगा, और भाईचारा कुछ लोग हो सकता है बिगाड़ भी दे। और आज जो है अतीक के बेटे असद को एक धर्म से, एक मजहब से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और कितना जो है जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग जो इस प्रकार के जो राजनेता इस प्रकार के काम करते हैं, उनके बारे में आप एक ही चीज कह सकते हैं कि हमारे देश में जो राजनेता आज एक तबका बना हुआ है जिसको विरासत में राजनीति मिली है, जो है सोने के कटोरे जो है ना, सोने के चम्मच में जो भोजन करने की जिनकी आदत है ना, और जो इसी प्रकार के सोने के चम्मच में जो भोजन करने की लत के साथ जो उत्पन्न हुए ना, जो जन्म हुए ना, उसने नहीं देखा कि ये, उसको क्या पता कि ये अतीक जैसे लोग कितना समाज में अपराध फैलाया है, और अतीक जैसे लोग कितना क्रूरता किया है। आपको नहीं पता कि आम लोग क्या सोचते हैं, और यही कारण है कि आप आम लोगों की भावना को नहीं समझे। और यही कारण है कि आज जो भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता आई हो, तो योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश चाहे देश में मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी है। आपने समय रहते ऐसे अपराधियों को फलने फूलने दिया, आपके सरकार में ऐसे अपराधी फला फूला और वो एक बड़ा विशाल वृक्ष बन गया, और आज भी आप नहीं समझे जब जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। आप देखिए, आपके पार्टी के तरफ से, आपके नेता के तरफ से, आपके तरफ से समय समय पर किस प्रकार के बयान आते हैं। जो लोग आपको से
सहमत हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आपके विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो लोग भी आपसे कटते जा रहे हैं। क्योंकि आप समय समय पर आपकी तरफ से ऐसा बयान आता है, आपके नेता की तरफ से ऐसा बयान आता है, हर जगह जाति का एंगल आप निकाल देते हैं, हर जगह धर्म का एंगल निकाल देते हैं, हर प्रकार से आप जो है तुष्टिकरण करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ ऐसा लगता है कि आपको केवल जो है सत्ता में बने रहना ही आपके लिए प्रमुखता हो गई है, और इस कारण जनता ने आपको नकार दिया। आपको चिंतन करना चाहिए कि जनता ने आपको क्यों नकारा है। और एक हमारे असदुद्दीन ओवैसी है, हर एक जो आजकल जो है देश में जो है मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनने की फिराक में है, और कोशिश भी कर रहे हैं देश के अलग अलग जगह। जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी देश भर में फैल रही है और हर जगह वो चुनाव लड़ रही है, इसी प्रकार से मुस्लिम वोटों को एक जगह करने का इनका भी जो प्रयास रहता है कि हर जगह मुस्लिम का कम से कम देश में सबसे बड़ा नेता बना जाए। इन्होंने तो सीधे योगी आदित्यनाथ के सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मजहब के नाम पर इनकाउंटर करवाती है। अब बताइए, जब अभी जो ये अतीक के बेटे असद को एक मजहब से जोड़ दिए, तो फिर बताइए विकास दुबे का कौन सा मजहब था? कल कोई आएगा बोलेगा क्या जो एक समाज का था इसीलिए इनकाउंटर करवाती है। तो सोचिए समाज में किस प्रकार का एक बेमनस्य का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर तुम्हें गोली से इंसाफ करना है तो अदालतें बंद कर दो। ये थोड़ा फिल्मी डायलॉग की तरह तो लग रहा है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पे एक डायरेक्टर, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइटर मान लीजिए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये डायलॉग लिखा, ये इस डायलॉग का प्रयोग उन्होंने नायक के जगह खलनायक के ऊपर कर दिया। क्योंकि समाज जो है हमेशा अतीक अहमद और उसके बेटे असद को हमेशा खलनायक मानता है, और खलनायक के लिए इस प्रकार के डायलॉग का जब असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रयोग करेंगे तो इस देश के जनता कभी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को स्वीकार नहीं करेगी, और इससे उनका राजनीतिक फलेगा फूलेगा नहीं और सिकुड़ जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।